पेरेंट एक्वायर्ड 240,000 इक्विटी शेयर्स इन सब्सिडरी ऑन यकम जुलाई 2018 साल के पहले दिन बाय मींस ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ एल। अपने शेयर्स एल 2 लाख दिए हैं और नीचे उसने लिखा हुआ था शेयर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। कैश पेमेंट 1.5 लाख की है। ये तो फिर रिकॉर्ड हो गई होगी अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ। कैश पेमेंट तो मिस नहीं होती। बाकी 1,65,000 में देखेंगे, हो सकता है 15,000 अदर इन्वेस्टमेंट्स हों या हो सकता है कोई और चीज़ हो। सवाल अभी आगे बताएगा। कंटिंजेंट कंसिडरेशन में एडजस्टमेंट 2 बिलो देख लेंगे। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ पेरेंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 1.2, तो एंड द मार्केट प्राइस ऑफ जेएल शेयर्स वाज 0.95। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे हुई तो 0.95 रेलिवेंट होगा, वरना इरेलीवेंट होगा। शेयर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। थोड़े से शेयर ले लो, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई। हाउएवर कंसल्टेंसी ऑफ 10 and 5, वो मसला पता चल गया। 10 and 5 15,000 इसमें कंसल्टेंसी पड़ी है। तो अब करना ये था कि वर्किंग 1.1 खोलनी थी। वर्किंग 1.1 एज पर क्वेश्चन 165 था। इसको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और सीआरई डेबिट, तो सीआरई में जाके खर्चे को बुक कर देना था क्योंकि ये पेरेंट का खर्चा था। तो इसकी ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन जानी थी एरर की। और 2 लाख ज़रब 1, 2 लाख चला जाना था शेयर कैपिटल अकाउंट में और 2 लाख ज़रब 0.2 40,000 ये चला जाना था शेयर प्रीमियम अकाउंट में। और इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जानी थी 2 लाख ज़रब 1.2 से, यानी 2,40,000 से। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जानी थी 2,40,000 से और इसका 2 लाख चला जाना था शेयर कैपिटल अकाउंट में और इसका चला जाना था 40,000 शेयर प्रीमियम अकाउंट में। एल विल फर्दर पे एन अमाउंट टू ओल्ड ओनर्स ऑफ जे अगले साल में तीसरे महीने के एंड पे। अगले साल 3 महीने गुजरने के बाद अगले साल हमने उसको एक पेमेंट करनी है। डेट इज अगर अच्छे प्रॉफिट कमाएगी तो इसका नाम है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 10,000। जब हमने इसको ख़रीदा था उस वक़्त इस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू थी 10,000। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 10,000। और जब ईयर एंड आया तो इसकी वैल्यू गिर के सिर्फ रह गई है 2,000, यानी इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स वो नहीं कमा सकेगी। इसकी एंट्रीज किताबों में नहीं हुई। तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे तो 8,000 जवाब आएगा। तो 8,000 से लाइबिलिटी कम कर देंगे। पेएबल डेबिट खुशी इन सीआरई क्रेडिट। तो ज़रा जहन में रखिएगा, जो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन होती है उससे एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड करते हैं और इन्वेस्टमेंट में लेके जाते हैं और बैलेंस शीट डेट पे उसे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते हैं। ये पता नहीं पेज 27 था किताब का जिस पे ये सारी चीज़ें इकट्ठी लिखी हुई थी एक जगह पे। तो अगर याद नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन 19 किया था। 5.2 को 4.1 पे ले गए थे। तो ये क्वेश्चन 19 में डिस्कस हुआ था। सॉल्यूशन नहीं है इसका। नेक्स्ट, तो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट सीआरई क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट सीआरई क्रेडिट। ये सारा एडजस्टमेंट थी। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पे मेजर करना है। एनसीआई की फेयर वैल्यू, एनसीआई के लिए एनसीआई को फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाना, इसलिए सब्सिडरी के शेयर की प्राइस इग्नोर करेंगे। इजी एडजस्टमेंट, इजी एडजस्टमेंट।
पेरेंट की किताबों में डेटर है जो कि इसने पैसे लेने हैं सब्सिडरी से 30,000 15,000। पेरेंट कह रहे हैं मैंने सब्सिडरी से लेने हैं 15,000। This differed due to equivalent trade payable of JL। ये ट्रेड पेबल से डिफरेंट है ड्यू टू अ पेमेंट ऑफ 7,000 मेड इन जून, क्योंकि उसने एक 7,000 की पेमेंट कर दी थी जून में। अच्छा, 7,000 की पेमेंट करने से पहले उसकी किताबों में भी पेबल कितना होगा? 15। 7,000 की पेमेंट करने से पहले उसकी किताबों में भी पेबल कितना होगा? 15। लेकिन जब उसने 7 की पेमेंट कर दी होगी तो फिर उसकी किताबों में पेबल कितना रह गया होगा? तो एक तरीका यह था सोचने का, 8,000। एक तरीका यह था सोचने का। फिर डेटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट और कैश इन ट्रांजिट बैलेंसिंग 7, या फिर कैश इन ट्रांजिट लेकर क्रेडिटर बैलेंसिंग निकाल लेना था 8। दोनों तरीके एक्सेप्टेबल थे। पहला तरीका ज़्यादा अच्छा था, उसमें अकल थोड़ी सी लगनी थी। जब तक देने वाले ने पैसे नहीं दिए होंगे, दोनों 15,000 शो कर रहे होंगे। देने वाला कहता है मैंने 7,000 भेज दिए हैं, तो फिर देने वाला 8,000 शो कर रहा होगा, लेने वाला 15। मशीन की क्लास जैसी एडजस्टमेंट है। डिविडेंड, हाउएवर जेएल हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द डिविडेंड, लेकिन उसने रिकॉर्ड कर लिया होगा। ये क्वेश्चन 12 टाइप सिनेरियो है। बाकी डिक्लेयर्ड के लफ्ज़ पे अब ये नहीं जाना कि पेड लेंगे, या अब डिक्लेयर्ड का लफ्ज़ पेड नहीं होगा। अब जो रिकॉर्ड नहीं होता वो फिर अनपेड ही होता है। तो ये सारा पेएबल रिसीवेबल वाला डिविडेंड है। अब डिक्लेयर का मतलब पेड नहीं लेंगे। ये तो एमसीक्यू आसान था। माई लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ एक्सप्लोर लिमिटेड ₹100 मिलियन, शेयर कैपिटल ऑफ 10 पर शेयर ऑन यकम जनवरी 2013। तो ये शेयर कैपिटल है, तो हमने 10 मिलियन शेयर्स लिए हैं। 10 मिलियन में से 60% उसके शेयर्स लिए हैं, यानी 6 मिलियन रुपीज़ लगा हुआ, इसलिए ये शेयर कैपिटल था। व्हेन एक्सप्लोर लिमिटेड हैड आरई ऑफ 120, ये प्री आरई आ गई। माई लिमिटेड पेड 50 मिलियन कैश, थोड़े से पैसे ले लो और थोड़े से मेरे शेयर ले लो। द फेयर वैल्यू वॉज 43। माई लिमिटेड में एनसीएन प्रोपोज, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, आसान सा सवाल था ये। एस का शेयर कैपिटल आ गया, प्री आरई आ गई, ये 220 आ गया, इसका प्रोपोर्शनेट शेयर आ गया। थोड़े से पैसे ले लो वर्किंग वन में, थोड़े से 6 मिलियन इंटू ऊपर रखने थे पी के शेयर्स नीचे एस के, और मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना था। इसका थोड़ा सा हिस्सा शेयर कैपिटल में चला जाना था और थोड़ा सा शेयर प्रीमियम में, लेकिन वो इस वक्त बहस नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं मांगी। ठीक है, ओवर कर दूँ।